शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि महाकुंभ को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है। कांग्रेस देश के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कहने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान पूरे देश और दुनिया भर में जिन लोगों की महाकुंभ में आस्था है उन सभी का अपमान है। वैसे भी कांग्रेस के यह वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि भगवान राम का ही अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि यह लोग न भगवान राम को मानते हैं, न नदियों को मानते हैं, न पेड़ पौधों को मानते हैं। ये महाकुंभ जैसे पवित्र स्थल का महत्व नहीं समझते हैं। मुझे लगता है ऐसे लोग इस धरती पर ही बोझ हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर भी मंत्री दिलावर ने बयान देते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। देश के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का षड्यंत्र चल रहा है। ये पूरे देश का अपमान है। पूरे देश के बाहर भी जो लोग रह रहे हैं और जिनकी आस्था महाकुंभ में है, उनका अपमान है और इनको किसी भी कीमत पर समझदार लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने कहा था भगवान राम का अस्तित्व नहीं है यहाँ। ये कपोल कल्पित कल्पना है कि जो भगवान राम को नहीं मानते हैं, जो नदियों को नहीं मानते हैं, जो पेड़ों को नहीं मानते हैं, जो महाकुंभ जैसे पवित्र स्थलों को नहीं मानते हैं, मैं समझता हूं वो लोग इस धरती पर बोझ हैं। उन्होंने भगवान राम के मंदिर का निर्माण का विरोध किया, उन्होंने धारा 370 का विरोध किया और अब समान कानून आचार संहिता पर चर्चा चल रही है, उसका विरोध कर रहे हैं। वो तो जो वक्फ अधिनियम का में संशोधन कर रहे हैं तो उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ वालों ने बहुत सारी जमीनें हिंदुओं की कब्जा ली है और वो कहते हैं हम जहां पर नमाज पढ़ लेते हैं, जहां पर हमारी गतिविधियां कर लेते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर लेते हैं, धार्मिक कार्यक्रम कर लेते हैं, वही हमारी हो जाती है। और इससे हिंदू ही परेशान नहीं है, कम से कम 100 मुसलमान मेरे से कोटा में मिले हैं कि हमारी जमीनों पर कब्जा कर ले वक्फ वालों ने, हमारी जमीनें छुड़वाई है। 13 में संशोधन कर रहे कि जहां बैठ जाएंगे, जहां धार्मिक गतिविधियां कर लेंगे, जहां अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम कर लेंगे, वही जमीन इनकी हो जाएगी। केवल इनको एक रजिस्टर में जाके वक्फ के रजिस्टर में नोट करना यहां हमने गतिविधि की है। तो इनके बारे में ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। ये लोग है ना जो जिस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के, ये करेंगे वो करेंगे, कौन रोकता है उनको? करो ना। मतलब विपक्ष को अपनी भूमिका निभाना चाहिए, लेकिन जो जनहित में हो, जनहित में कहीं गड़बड़ हो रहा तो उसकी बात करना ही चाहिए, राष्ट्र में कहीं गड़बड़ हो रहा तो उसकी बात को उठाना ही चाहिए। लेकिन फिजूल तरीके से कोई इस प्रकार की मनगढ़ंत चर्चा करेंगे। शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में बैठक हुई। आपको बता दें कि जिला ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और प्रधानाचार्यों के साथ ये बैठक, जहां लंबित न्यायालय प्रकरण सहित अन्य मुद्दों पर दिशा निर्देश दिए गए। शिक्षा मंत्री ने पॉलीथिन का इस्तेमाल नहीं करने, पूर्व में लगाए गए पौधों की देखरेख और स्वच्छता का ध्यान रखने के निर्देश दिए। जिला परीक्षा शिक्षा समिति की बैठक, जहां कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित कराने के निर्देश दिए गए। देश के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का षड्यंत्र चल रहा है। ये पूरे देश का अपमान है। पूरे देश के बाहर भी जो लोग रह रहे हैं और जिनकी आस्था महाकुंभ में है, उनका अपमान है और इनको किसी भी कीमत पर समझदार लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने कहा था भगवान राम का अस्तित्व नहीं है यहाँ। ये कपोल कल्पित कल्पना है कि जो भगवान राम को नहीं मानते हैं, जो नदियों को नहीं मानते हैं, जो पेड़ों को नहीं मानते हैं, जो महाकुंभ जैसे पवित्र स्थलों को नहीं मानते हैं, मैं समझता हूं वो लोग इस धरती पर बोझ हैं। उन्होंने भगवान राम के मंदिर का निर्माण का विरोध किया, उन्होंने धारा 370 का विरोध किया और अब समान कानून आचार संहिता पर चर्चा चल रही है, उसका विरोध कर रहे हैं। वो तो जो
वक्फ अधिनियम का में संशोधन कर रहे हैं तो उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ वालों ने बहुत सारी जमीनें हिंदुओं की कब्जा ली है और वो कहते हैं हम जहां पर नमाज पढ़ लेते हैं, जहां पर हमारी गतिविधियां कर लेते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर लेते हैं, धार्मिक कार्यक्रम कर लेते हैं, वही हमारी हो जाती है। और इससे हिंदू ही परेशान नहीं है, कम से कम 100 मुसलमान मेरे से कोटा में मिले हैं कि हमारी जमीनों पर कब्जा कर ले वक्फ वालों ने, हमारी जमीनें छुड़वाई है। 13 में संशोधन कर रहे हैं कि जहां बैठ जाएंगे, जहां धार्मिक गतिविधियां कर लेंगे, जहां अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम कर लेंगे, वही जमीन इनकी हो जाएगी। केवल इनको एक रजिस्टर में जाके वक्त के रजिस्टर में नोट करना, यह हमने गतिविधि की है। और अब पाली से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की गई। डोडा पोस्ट सहित करीब 70 क्विंटल मादक पदार्थ नष्ट किए गए हैं। तो अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पाली में ये पुलिस की कार्रवाई, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में मादक पदार्थ नष्ट करवाए। सांचौर से बड़ी खबर है, जहां आखिर पैंथर हुआ पिंजरे में कैद। आज आपको बता दें कि आमजन ने राहत की सांस ली। क्षेत्र में इस पैंथर ने डर का माहौल बना रखा था। कई दिनों से दहशत में थे ग्रामीण। सुबह अरनाए की सरहद में मिले पगमार्ग, जहां पैंथर के आने से क्षेत्र में दहशत का माहौल था। वन विभाग की टीम पैंथर का सफलतापूर्वक रेस्क्यू करने में सफल रही। अलवर शहर में वंचित वर्ग आरक्षण में उपवर्गीकरण की मांग को लेकर रथ यात्रा निकाली गई है। शहर के कंपनी गार्डन से शुरू होने वाली रथ यात्रा का वाल्मीकि समाज ने भव्य स्वागत किया। वहीं नगर निगम के सामने समाज के लोगों को संबोधित किया गया। शहर के मुख्य मार्गों पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रथ यात्रा का समापन हुआ। 1 अगस्त 2024 को माननीय 7 जजों की पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये वंचित समाज के लिए एक उपहार दिया, एक तोहफा दिया। पहले हरियाणा में और पंजाब में ही था आरक्षण में उपवर्गीकरण। उन्होंने देश के हर राज्य के लिए इसको लागू करने के लिए सरकार को निर्देश दिए हैं और 12 जनवरी से भरतपुर संभाग से ये वंचित वर्ग अधिकार रथ यात्रा शुरू की गई थी। निरंतर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हर कस्बे में हम ज्ञापन देते हुए आ रहे हैं और आज हमें सौभाग्य मिला है भरतरी की धरती पर और अलवर में आने का। और पूरे राजस्थान में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हर संभाग में, हर जिले में, हर तहसील स्तर पे ये रथ यात्रा जाएगी। कौन सी जाति को इसमें अंदर रखा गया है और क्या मुख्य उद्देश्य है? क्या वो आरक्षण अगर वर्गीकरण, उपवर्गीकरण उनको मिलता है तो क्या उनको आगे बढ़ा? देखिए, राजस्थान में कई ऐसी जातियाँ हैं वंचित समाज की जिनको सिर्फ नाम के लिए आरक्षण मिला है, लेकिन उन्होंने आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला। सिर्फ कुछ विशेष ही समुदाय हैं जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो जो वंचित समाज है उनको सबको एक मंच पर लाने के लिए और राजस्थान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कल्याण मीना पहुंचे इटावा। परिजनों और ग्रामीणों से समझाइश के प्रयास किए गए। परिजन दोषियों के पर कार्रवाई और सरकारी सहायता की मांग की गई। 27 जनवरी को युवक ने आत्महत्या की थी। हमारी मांगे तो है कि जो मृतक का परिवार है उस परिवार को जिस पुलिस अधिकारी ने यहाँ से उसको प्रताड़ित करके उसके वजह से जो उसने आत्महत्या की है उसको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। और दूसरी बात यह है कि जो भी बात ये उचित मुआवजा है, इसका जो भी आर्थिक संबल है वो सरकार इनको प्रदान करे और दोनों बच्चों की परवरिश प्रशासन की जिम्मेदारी बने कि हम इनका पालन पोषण करेंगे। ये हमारी मांगे हैं साहब। लेडीज़ को जो लेके गया है वाली किसी के साथ चली गई थी,
तो 3-4 महीने से यहाँ थाने में चक्कर काट रहा था। इसको आश्वासन इस बात का दिलाया जाता है भाई इसको पकड़ के लाएंगे, रुको 8 दिन 10 दिन 15 दिन रुको। 3 महीने से मतलब गुमराह कर रहा था और क्या। तो अगर समय रहते प्रशासन इस चीज़ पे ध्यान दे लेता ना तो आज। झुंझुनू के आरुणी हॉस्पिटल में भर्ती मरीज का शव पड़ोस की छत पर मिलने के मामले में अस्पताल पर कार्रवाई की मांग को लेकर जारी परिजनों का धरना कोतवाली थाना अधिकारी की समझाइश के बाद समाप्त हो गया। परिजन अस्पताल प्रशासन पर मामला दर्ज करने की मांग पर सहमत हुए। परिजनों के सहमति के बाद राजकीय बीडी के अस्पताल में मृतक संजीव कुमार का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। वहीं मामले में अनुसंधान शुरू किया गया है। नवा मोड़ पे एक आरुणी हॉस्पिटल है, उसमें श्री संजीव कुमार सनो बंशीधर जाट उम्र करीब 47 साल, ये तमसर गांव के रहने वाले थे। ये भर्ती थे हॉस्पिटल में और कल सुबह करीब 4:45 बजे के लमसम ये अपने वार्ड से निकले और हॉस्पिटल की छत पे चले गए। छत के बराबर में एक स्कूल की छत है जो उस छत से करीब 2 मंजिल नीचे है। उस पे वो गिर गए। गिरने से उनके चोटें लगी। परिजनों ने सोचा कि हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वालों ने सोचा घर चले गए। नहीं मिलने पे परिजनों ने तलाश की तो बराबर की छत पे मिले। परिजन हॉस्पिटल में ले आए, डेथ हो उसकी। पोस्टमार्टम हो रहा है, FIR दी है। हॉस्पिटल प्रशासन के लापरवाही की सीकर के खंडेला से बड़ी खबर, जहां सीकर के खंडेला में एक दर्दनाक हादसा हुआ। ओवरलोड डंपर ने बाइक के ऊपर चढ़ा। आपको बता दें कि बाइक पर सवार पुरुष और महिला को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार महिला और पुरुष की मौत हुई है। डंपर के टायरों में फंसे हुए महिला और पुरुष के शव, वहीं कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया है। अभी तक दोनों शवों की पहचान नहीं हुई है। ढाणी गुमान सिंह की राजकीय विद्यालय के पास का ये पूरा मामला। बांसवाड़ा बीजेपी में जिला अध्यक्ष का चयन, जहां पूंजीलाल गायरी बने बीजेपी के जिला अध्यक्ष। एक दिन पूर्व हुए आवेदन पर आज नतीजा आया। खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने चयन किया। बीजेपी कार्यालय में जय श्री राम के नारे जयकारे।